ओम नमः शिवाय। आज शिव बाबा ने बताया कि अभी तक जैसा हम सबको पढ़ाया गया है कि आत्मा निर्लेप होती है। आत्मा निर्लेप होती है माना कि आत्मा में किसी भी पाप पुण्य कर्म का लेप नहीं चढ़ता है। तो इसलिए इसका प्रभाव ये पड़ा कि मनुष्य ये सोचते हैं, जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अगर अपना शरीर छोड़ दें तो हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे, यानी हमारे सारे पाप कर्म कट जाएंगे। क्योंकि जो भी लेप छेप वो तो शरीर में होता है, आत्मा में तो होता नहीं, आत्मा निर्लेप होती है। लेकिन शिव बाबा क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आत्मा निर्लेप नहीं होती है। क्योंकि शरीर में सारे कर्म करने वाली, अच्छे कर्म करने वाली, बुरे कर्म करने वाली आत्मा ही है जो शरीर से काम करती है। जब वो आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है, शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। तो कर्म करने वाली कौन है? आत्मा। तो सारे पाप पुण्य कर्म जो होते हैं वो आत्मा के द्वारा ही किए जाते हैं, तो उसी में चढ़ते हैं। और अगर मनुष्य दुखों से परेशान होकर आत्मघात करने की कोशिश करता है या आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो जब वो आत्महत्या कर लेता है तो करने के बाद क्या होता है कि जो उसके पुराने पाप कर्म थे जिसके कारण वो दुख भोग रहा था, वो तो उसके ऊपर होते ही होते हैं। लेकिन जब वो शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद उसके पीछे जिनको दुख सहन करना पड़ता है, उनके परिवार वाले, उनके मित्र, उनके संबंधी, उन सारे दुखों का बोझ भी उस आत्मा पे आ जाता है। तो आत्मा अति के दुख में चली जाती है, तो उसको शरीर नहीं मिलता तो और ज़्यादा वो परेशान होती है, तड़पती है। और अगर शरीर मिलता भी है तो और ज़्यादा दुखदायी स्थिति में शरीर मिलता है, जहाँ पे ना सुख से रहना होता है, ना सुख से खाना होता है, यानी कि ना खाने को होता है, ना पहनने को होता है, ना रहने को होता है। तो ऐसी अवस्था में उस आत्मा को जन्म मिलता है। बाबा कहते हैं कि आत्मा को निर्लेप हम शरीर रहते ही बना सकते हैं। माना कि जिस अवस्था में हम शरीर छोड़ेंगे उसी अवस्था में ही हमको जन्म मिलेगा। माना कि अगर हम दुख में शरीर छोड़ेंगे तो हम दुख में जन्म लेंगे, अगर हम सुख में शरीर छोड़ेंगे तो हम सुख में जन्म लेंगे। इसे कहते हैं ना, अंत मते सो गते। ऐसा नहीं है कि हर एक आत्मा शरीर छोड़ने के बाद वो स्वर्गवासी बन जाती है, ये अवस्था की बात है। तो जैसी अवस्था में शरीर छोड़ेंगे तो बाबा कहते हैं कि शरीर रहते ही हमको अपने सारे पाप कर्मों को काटना है। जो हम सारे पाप कर्मों को काटेंगे उसका एक ही रास्ता है, परमपिता परमात्मा शिव की एक अव्यभिचारी याद। तो जितनी उसकी याद में रहेंगे, लेकिन उसके लिए उसको पहचानना पड़ेगा कि इस समय उसका पाठ, यानी उसका पाठ कहाँ चल रहा है। तो उसको पहचान के जितना उसकी याद में रहेंगे तो ही हम अपने पाप कर्मों को काट सकते हैं और हम पावन यानी सुखी बन सकते हैं। इसके बाद जब हमारा शरीर छूटेगा तो हम डेफिनेटली जो है वो स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेंगे, यानी सुख में जन्म लेंगे। और दुख का नामो निशान हमारे जीवन में हो ही कहीं नहीं। तो शरीर रहते ही सारे कर्मों को काटना है, ना कि जबरन शरीर छोड़ना है। ओम नमः शिवाय।